Hello everyone. This side Poonam Grover from St. Andrews College of Technology and Management, Farooq Nagar, Gurugram. Today I am start with my lecture number 5, which are came under Unit 2. And in my today lecture, I will cover the various topic that will be mentioned in my above slides. So I am a faculty member in it is in Electronics and Telecommunication Department. In my today lecture, I shall cover the various topic that is standard representation of a logic function, K-map representation, simplification of a logic function using K-map, minimization of logic function, and don't care condition. So the first topic is the standard representation of a logic function. So the standard representation of a logic function that will be categorized into two categories. One is called a sum of product, another one is called here POS पोस्ट प्रोडक्ट वी कैन से प्रोडक्ट ऑफ सम. आप ध्यान से देखिए सम ऑफ प्रोडक्ट कैसे हुआ. इट मीन सम ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट मीन्स प्रोडक्ट का सम. तो मैंने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर रखे हैं. उन वेरिएबल्स को मैंने प्रोडक्टिव फॉर्म में लिखा है. उसका क्या किया गया है, सम किया गया है. तो ये क्या बनेगा आपका सम ऑफ प्रोडक्ट. ऐसे ही उसका अपोजिट है, दैट इज योर प्रोडक्ट ऑफ सम इज सम का प्रोडक्ट. सम का प्रोडक्ट मीन्स हमने कुछ वेरिएबल्स का पहले सम किया है, उसके बाद में हमने दोनों को क्या किया है, उनका प्रोडक्ट किया है. तो अगर आपने किसी लाइक सम ऑफ प्रोडक्ट को पोज में चेंज करना है या पोज को आपने सोप में चेंज करना है, इट मीन्स इन दैट केस यू कैन अप्लाई द डी मॉर्गन थ्योरम विच वी विल डिस्कस इन माय second video as how you can convert how you can apply the de Morgan theorem through gates. So in SOAP form, that is a sum of product form in which the variable value will be assumed as 1. Clear? But in case of pose, in which the variable value is show by your 0. So that will be clear in the later part of the video. Sum of product means जो स्टैंडर्ड बनाए गए हैं लॉजिक फंक्शन को सोल्व करने के लिए, उसका मतलब क्या है कि अगर आपने किसी भी लॉजिक फंक्शन को, उसके लिए आपको कुछ वैल्यूज दी होंगी, उन वैल्यूज को आप के मैप के अंदर पुट करेंगे और उनको सोल्व करने के लिए या तो उन वैल्यूज को जब आप के मैप के अंदर पुट करोगे, उन वैल्यूज की जो वैल्यू होगी दैट विल बी अज्यूम एट 1 और इधर दैट विल बी अज्यूम एट 0. दैट डिपेंड्स अपॉन विच टाइप ऑफ स्टैंडर्ड वी कैन यूज टू इम्प्लीमेंट दैट पर्टिकुलर लॉजिकल फंक्शन. तो या तो आप सो फॉर्म यूज करते हैं या आप पोस्ट फॉर्म यूज करते हैं. सो फॉर्म के अंदर उन वेरिएबल्स की वैल्यू वैल्यू कितनी ली जाती है, 1 ली जाती है. लेकिन पोस्ट के अंदर उन वेरिएबल्स की वैल्यू क्या ली जाती है, 0 ली जाती है. क्लियर? सो ये चीज़ आपको याद रखनी है. तो ये चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट पार्ट वीडियो में और भी क्लियर करने की कोशिश करूंगी. नेक्स्ट है कि अगर आपने किसी भी आपको कोई बुलियन एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है, तो इस बुलियन एक्सप्रेशन को आप किस तरह शॉर्ट फॉर्म में चेंज करेंगे. यू कैन से मिनिमाइजेशन ऑफ योर बुलियन एक्सप्रेशन बाय योर कैनोनिकल फॉर्म. सो आप इस पे किस तरह कैनोनिकल फॉर्म अप्लाई करेंगे. जैसे सपोज करो कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि फंक्शन ऑफ एबीसी. इट मीन्स हमने कोई फंक्शन लिया है जिसके अंदर 3 वेरिएबल्स हैं और उन 3 वेरिएबल्स की आपकी आउटपुट आ रही है ए बी प्लस में बी सी. तो अगर आपने इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसमें उसने कैनोनिकल फॉर्म का यूज कैसे किया है कि जैसे सपोज करो कि जो फर्स्ट टर्म है उसके अंदर जो वेरिएबल, जैसे आपका टोटल वेरिएबल है ए बी सी, तो फर्स्ट टर्म के अंदर कौन सा वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, जो वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है उससे हम मल्टीप्लाई और क्या करेंगे सी प्लस सी बार. क्योंकि अगर आपने लिखा है ए बी इंटू 1 और बी सी इंटू 1, तो अगर 1 देखें एज पर योर बुलियन अलजेब्रा यू कैन आल्सो the one value will be written as c plus c bar because the c plus c bar is equal to क्या होता है आपका 1 होता है. क्लियर? तो अगर आप ए बी को c plus c bar से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा क्योंकि आपने 1 की जगह that value will be assumed as c plus c bar. it means अगर आपका जो फर्स्ट टर्म है उसमें जो वेरिएबल नहीं है, यानी कि जैसे मान लो आपका आपके टोटल वेरिएबल है ए बी सी, तो फर्स्ट टर्म में आपका सी वेरिएबल नहीं है, तो जो वेरिएबल नहीं है उसको हम लाइक एज पर योर कैनोनिकल फॉर्म टू सिंप्लीफाई योर लॉजिक एक्सप्रेशन, तो आपने क्या करना है, जो वेरिएबल नहीं है उस वेरिएबल से आपने उसके कॉम्प्लीमेंट और यू कैन से विदाउट कॉम्प्लीमेंट वाले पार्ट को क्या करना है, आपने तीसरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है. ऐसे सेम इसमें कौन सा वेरिएबल नहीं है, सो दैट्स व्हाई यू मेंशन हियर a प्लस में a bar because the c plus c bar is equal to 1 and a plus a bar is equal to
1। सो अगर आप इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड करते हैं लेकिन ऐड करने पर आपकी इक्वेशन को इफेक्ट ना कर सके, तो ऐसी हमने टर्म ऐड करनी है। अब इस इक्वेशन को आप सोल्व कीजिए, आप अंदर ले जाइए इन वैल्यूज को, ए बी सी बार, ए बी सी, ए बार बी सी। तो मैंने इन चारों वैल्यूज को राइट कर दिया। अब इस वैल्यू के अंदर जो ए बी सी है वो 2 टाइम आ रहा है, तो हम उसे सिंगल टाइम रिप्रेजेंट करेंगे। एंड देन नेक्स्ट आंसर इज ए बी सी बार, next is a bar b c. So the product term in the canonical SOAP expression is called min term. आगे उसने एक नोटेशन बना रखी है कैनोनिकल फॉर्म के ऊपर। वो क्या कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट द ट्रू टेबल ऑफ दिस फ्लोइंग फंक्शन। जैसे मान लो आपने इसमें क्या करना है, उसने एक एग्जांपल सोल्व किया है। आपने एक टेबल बनानी है एज पर योर लॉजिक एक्सप्रेशन। तो आपकी जो लास्ट जो वैल्यूज आई है, आपकी वैल्यूज क्या आई है कैनोनिकल फॉर्म को सोल्व करने से, उसने ये लिखा हुआ है इस सोप एक्सप्रेशन कैन बी फोर्स्ड इनटू ए कैनोनिकल फॉर्म by ending the incomplete terms with the terms of the x plus x bar where x is the missing variable। यानी कि अगर आपने जो एक्सप्रेशन को, अगर मैडम ने बोला कि ये जो एक्सप्रेशन है उसको आपने कैनोनिकल मतलब कि फॉर्म से सोल्व करना है, तो आप कैसे करेंगे, आप पहले नंबर ऑफ वेरिएबल्स चेक करेंगे और जिस टर्म के अंदर जो वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है उस थर्ड वेरिएबल से आप क्या करेंगे, विद और विदाउट कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ऐसे ही आपने दूसरे में किया, फिर उसको सिंप्लीफाई करिए तो आपका आंसर ये वाला आ गया। अब इस आंसर को आपने टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो टेबल की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अपने 3 वेरिएबल्स हैं तो टोटल वैल्यूज कितनी आ जाएंगी, अप टू 8 तक। और अब इसमें ए बी सी है, ए बी सी मतलब कि तीनों 1 है। अगर बार होता तो वो क्या हो जाता, 0 हो जाता। तो ये बनेगा 1 1 1, दैट इज 1 1 0, दैट इज 0 1 1। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो वेरिएबल 1 1 पे आपका वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। नेक्स्ट क्या है 1 1 0, तो देखिए 1 1 0 क्या कहाँ आ रहा है, 1 1 0, इस पे भी वैल्यू क्या लेंगे, 1 लेंगे। और ए बार मतलब कि 0 बी 1 सी 1, 0 1 1, और 0 1 1 पे भी वैल्यू क्या शो करेंगे, 1। इट मीन्स एज पर योर कैनोनिकल फॉर्म सिंप्लीफिकेशन जो आपको आउटपुट मिली है उन वेरिएबल्स की आउटपुट को आप 1 शो कर देंगे। इसमें 3 की आउटपुट 1 मिली है तो मैंने 3 की आउटपुट 1 शो कर दी, जहां जहां उसकी वैल्यू जो भी है। क्लियर, ठीक है। तो अब अगर इनको अगर आप चेंज करेंगे तो 0 1 1 कितने इसको अगर आप एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में बनाना चाहते हैं ताकि आगे इसको आप सिंप्लीफाई कर सकें, तो आपने फंक्शन लिखा, आपने उन वेरिएबल्स की वैल्यू को 1 माना है, तो यहाँ लिखा जाएगा समीशन ऑफ स्मॉल m। स्मॉल m स्टैंड फॉर योर मिन टर्म एंड कैपिटल M स्टैंड फॉर योर मैक्स टर्म। तो मिन टर्म का मतलब क्या है कि आपने उन वेरिएबल्स की वैल्यू को क्या लेना है, 1 लेना है। तो कौन कौन सी वैल्यू 1 आ रही है, एक तो 3 पे 1 आ रही है, देन उसके बाद 6 पे 1 आ रही है, और उसके बाद 7 पे 1 आ रही है। तो आपके 3 वैल्यूज जो है वो 1 आ रही है, 3 6 एंड 7। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर कि तो हमने क्या किया कि हमें टीचर ने जो एक्सप्रेशन दिया था उसको हमने एक कैनोनिकल फॉर्म से एक सिंपल फॉर्म में पहले चेंज किया। उसको पूरा 3 यानी कि हर टर्म्स में, यानी कि जो टर्म के अंदर जो वेरिएबल मिसिंग है उस मिसिंग वेरिएबल को पहले हमने डिफाइन किया बाय द यूज ऑफ योर कैनोनिकल एक्सप्रेशन, और यू कैन से मल्टीप्लिकेशन विद योर थर्ड वेरिएबल c plus c bar here and a plus plus a bar here। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो टर्म आई है उसमें अब आपके तीनों वेरिएबल्स हर एक टर्म्स में प्रेजेंट है, तो उसको आपने टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करने पर जो जो वेरिएबल्स आए हैं उनकी वैल्यू को आपने 1 प्लेस करवा दिया। अगर आप उन वैल्यूज को 1 प्लेस करवाते हैं, क्लियर, तो बाकी वैल्यूज तो 0 रहेंगी, क्योंकि जो वेरिएबल आपके आउटपुट पे आ रहे हैं उन्हीं को 1 करना है। तो बाकी वैल्यू क्या मानी जाएंगी, आपकी 0 हो जाएगी। और जिस पे 1 आ रहा है तो उनका नंबर क्या है, 3, और यहाँ से 6 और फिर 7। तो यहाँ पे कई बुक्स में आपको स्मॉल m देखने को मिलेगा, दैट्स डिपेंड दैट्स से कि 3 6 7 पे उसकी वैल्यू क्या है, 1 है। और इसके अलावा जो वेरिएबल इसके अंदर नहीं आ रहे हैं उन पे उनकी वैल्यू क्या है, 0 है। दैट स्टैंड फॉर योर मिन टर्म, और यू कैन से सोप फॉर्म, यू कैन से सम ऑफ प्रोडक्ट। हमने सम ऑफ प्रोडक्ट मींस प्रोडक्ट का सम, प्रोडक्ट का हमने क्या कर रखा है, सम कर रखा है। क्लियर, so that is a simplification of your logical, or you can say a logical expression with the help of your canonical form. After that you will be create a expression, or you can say function, in the form of either SOAP form or also in the form of POS form। अगर टीचर आपको बोलती कि आपने लाइक
इसको पोस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो आप जहाँ समीशन लिख रहे हैं, समीशन ऑफ स्मॉल एम लिख रहे हैं, मैंने बोला है कि यहाँ पे समीशन ऑफ स्मॉल एम होगा तो वो सो फॉर्म होगी। इट मीन्स हमने उन वैल्यूज को 1 माना है। अगर हम उन वैल्यूज को 0 मानते हैं और बाकी को 1 कर देते हैं तो ये जो फॉर्म है वो सोप से किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पोस्ट फॉर्म में। और पोस्ट फॉर्म में आपके इनकी वैल्यू क्या एज्यूम की जाती है, 0 एज्यूम की जाती है। तो उस टाइम में लिखेंगे आप पाई ऑफ कैपिटल एम, पाई ऑफ कैपिटल एम differentiate among your SOAP and post form. In summation of small m that represent your SOAP form and pi of capital M that represent your post form. Again, you can simplify the expression with the help of your logical gates. Again, minimization of Boolean algebra. Make use of relationship and theorems to simplify the Boolean expression. हमने कुछ theorems पढ़ी हैं, जैसे मान लो a plus a bar is equal to क्या होता है, 1 होता है। Then a plus a is equal to क्या होता है आपका a, क्लियर। ऐसे ही b into b bar is equal to क्या होता है, 1 into 0 0 होता है, और 0 into 1 क्या होता है, 1। तो हमने इन Boolean लॉ को ध्यान में रखते हुए जो भी टीचर हमें एक्सप्रेशन बोलेगा उसको हमने मिनिमाइजेशन की हेल्प से शॉर्ट फॉर्म में लाने की मदद करती है। उसके बाद है कि आपने सपोज करो कि यहाँ एक एक्सप्रेशन लिया हुआ है, उसको मैंने बुलियन अलजेब्रा की हेल्प से सिंप्लीफाई किया है। तो मैंने कैसे किया है, दैट इज आपका एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या है, a प्लस ए बी प्लस बी सी। तो आपने क्या किया, इन दोनों टर्म्स में से a को कॉमन निकालना, अंदर क्या रह गया, 1 प्लस बी प्लस बी सी। और एज पर योर बुलियन लॉ 1 प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो आंसर में क्या जाएगा, a प्लस बी सी, क्लियर। सो दैट इज अ मिनिमाइजेशन ऑफ योर Boolean expression which are came under in your large, but after simplification of the Boolean law that will be came under with your small expression. So here we also apply a canonical form to minimize your expression. So कैसे अप्लाई की है, जैसे आपको 3 गिवन है, तो जो जैसे आपने फर्स्ट टर्म के अंदर तीसरा वेरिएबल मिसिंग था, तो आपने उस टर्म को तीसरे वेरिएबल से क्या कर लिया है, विद और विदाउट कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में मल्टीप्लाई कर लिया। ध्यान रहे कि कैनोनिकल फॉर्म के लिए दोनों वेरिएबल जो हैं वो आपके विदाउट कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए, क्लियर। तो उससे सिंप्लीफिकेशन और भी इजी हो जाएगी, क्लियर। तो यहाँ पे अगर थर्ड वेरिएबल नहीं है तो क्या किया, सी प्लस सी बार। अब इसे सोल्व कीजिए, ए बी सी बार प्लस में ए सी बार प्लस में बी सी, क्लियर। नेक्स्ट क्या किया, उसने इसको अंदर लेके गया, तो क्या लिखेंगे, ए बी सी प्लस ए बी सी बार, नेक्स्ट ए सी बार बी सी। अब आपने क्या किया कि लाइक इसमें से ए बी सी और बी सी में से आपका कॉमन क्या निकलेगा, बी सी कॉमन निकलेगा, अंदर क्या रह जाएगा, ए प्लस वन। तो यहाँ पे ए प्लस वन रखा गया, और इस टर्म में आपका ए सी बार कॉमन निकल आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, 1 प्लस बी। अब 1 प्लस ए भी 1 होता है, और 1 प्लस बी भी क्या होता है, 1 होता है। तो 1 को अगर बीसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में आ जाएगा बीसी, और यहाँ क्या आ जाएगा, ए सी बार। इट मीन्स with the help of your key map you can convert your large expression in your short form. So that's why its name is minimization of Boolean expression with the help of your Boolean law, clear. Or also with the help of your redundant variables, or you can say canonical form, clear. Next is application of De Morgan theorem. अगर आपका expression that contains several inversions stacked one upon other that may be simplified by the use of De Morgan theorem. यानी कि अगर आपका कोई expression कुछ ऐसा है कि उसमें बार बार हर टर्म्स के ऊपर क्या आ रहा है, आपका इन्वर्जन्स आ रहा है, तो उस इन्वर्जन्स को रिमूव करने के लिए हम उस एक्सप्रेशन को बाय द यूज ऑफ डी मॉर्गन थ्योरम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, क्लियर। तो हमने क्या किया, जैसे मान लो सपोज करो कि आपके पास ये वेरिएबल गिवन था। अब पहले इसने जब आपने ये छोटे वाले दोनों बार को खत्म करने के लिए यहाँ डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करोगे, बड़े बार को नहीं देखोगे, पहले छोटे वाले 2 बार को देखोगे। अगर इस पे डी मॉर्गन थ्योरम होगी अप्लाई, तो ये सारे जो प्रोडक्ट टर्म है वो किसमें चेंज हो जाएंगे, सम टर्म में। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, ए बार, ये डबल बार है कैंसिल हो जाएगा, ओनली बी रह जाएगा, ये सिंगल बार रह जाएगा, सी बार। ऐसे ही क्या बनेगा, यहाँ पे ए बार प्लस सी बार प्लस डी बार। ऐसे अगले में क्या बनेगा, बी सी बार,
क्लियर। तो अब उसने क्या किया, अब इसमें अगर आप इस टर्म को खोलो और सिंगल टाइम, जैसे ए बार 2 बार आ रहा है तो उसको उसने सिंगल टाइम लिखा, फिर बी सिंगल टाइम आ रहा है, सी बार सिंगल टाइम आ रहा है, और उसके बाद डी बार आ रहा है, प्लस में क्या हो जाएगा बी सी बार। क्लियर। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन और सोल्व कीजिए इसको। तो जब आप प्लस में बी सी बार आया है तो इसे आप और सिंप्लीफाई कीजिए। अगर आप इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका जो बी सी बार है, बी सी बार को जब आपने सिंप्लीफाई किया तो उसका आंसर में आता है आपका बी सी बार। तो अगर आपने अब दोबारा से फिर आपने इस एक्सप्रेशन को सोल्व किया और प्लस बी सी बार क्या होगा यहाँ से रिमूव हो गया, देन इस एक्सप्रेशन को दोबारा फिर डी मॉर्गन थ्योरम से अप्लाई किया तो डबल बार कैंसिल हो जाएंगे और प्लस का साइन किस में बन जाएगा N2 में, अगेन डबल बार कैंसिल सी डी, तो आंसर में क्या जाएगा आपका ए बार बी बार सी डी। क्लियर। सो एग्जांपल ऑफ लॉजिक डिजाइन जैसे उसने दिया हुआ है कि हम कैसे बनाते हैं। अगर हमें कोई ट्रुथ टेबल गिवन है, उस ट्रुथ टेबल के अंदर उसने रेंडमली कुछ वैल्यूज को उठाया है, इट मीन्स उस वैल्यूज को उठाने के लिए आप उन वेरिएबल को एज ए वन एज्यूम करोगे, यानी कि उसकी आउटपुट जो आ रही है वो वन आ रही है। क्लियर। तो आपने यहाँ से क्या उठाया है, अच्छा ये आपकी जो एबीसी है, तो आपने क्या किया, जो भी आपकी ये इनपुट्स थी उनमें कुछ इनपुट्स को आपने वन माना है, तो इनपुट्स आपकी आई है ये वाली आएगी 3 पे, देन 3 के बाद 5 6 और 7 पे। क्लियर। उन वेरिएबल्स की आउटपुट को आपने क्या माना है, वन माना, जो कि आपकी क्या फॉर्म है, सॉफ्ट फॉर्म है। क्योंकि मैंने अभी बताया है कि सॉफ्ट फॉर्म में एक्सप्रेशन को हम समीशन ऑफ स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, उनके अंदर जो वैल्यूज होती है उसे हम मिन टर्म बोलते हैं, और जैसे मान लो यहाँ पे वैल्यू वन, आउटपुट पे वन कब आ रहा है, ये एक्स शोज योर आउटपुट, तो 3 पे आ रहा है, 3 के बाद किस पे आ रहा है 101, यानी कि 5 पे, फिर 6 पे और फिर 7 पे, यानी कि 3 5 6 7 इन वेरिएबल्स पे आपके आउटपुट क्या आ रही है, वन आ रही है। उसने सिंपली उनको उठा के एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है। अब वो क्या करता है यहाँ पे, यानी कि अगर मैं यहाँ से जो ए बी सी है उसको बीच में से हटा के लाइक लास्ट में लिख दूं तो फंक्शन को इफेक्ट नहीं करेगा। तो इस केस में क्या होगा कि आपने जो ए बी सी था विदाउट कॉम्प्लीमेंट वाला वेरिएबल था उसको वन टाइम मोर यहाँ लिख दिया। क्लियर। तो इससे क्या हुआ कि फर्स्ट एक्सप्रेशन के अंदर लाइक आपने क्या किया, जो वेरिएबल्स आपके लाइक कॉम्प्लीमेंट के बिना है, आपने इस प्लस एबीसी को फर्स्ट टर्म के साथ ऐड किया, फिर एबीसी को सेकेंड टर्म के साथ, फिर थर्ड टर्म के साथ, उसके बाद इस एक्सप्रेशन को क्या किया आपने, सिंप्लीफाई किया है। तो आपके आंसर में आ जाएगा बीसी प्लस ए बी, दैट इज योर फाइनल आंसर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ऑफ योर बुलियन एक्सप्रेशन। After simplify you can implement the circuit. Here you getting the output BC, AC and AB. So BC, AC and AB with the help of AND gate, and again you can apply the OR gate. So in that case the output is from last expression is BC, AC and AB. ठीक है। तो BC, AC एंड AB तीनों का प्लस हुआ है तो आगे क्या लगा देंगे, और गेट। तो आपने क्या किया, पहले उस बुलियन एक्सप्रेशन को बुलियन ला प्लस क्रोनिकल फॉर्म की हेल्प से उसको शॉर्ट फॉर्म में चेंज किया, उसके बाद जो आपको मिनिमाइजेशन ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन मिला है उसको आपने गेट के थ्रू क्या किया है, इम्प्लीमेंट किया है। क्लियर। नेक्स्ट द मिनिमाइजेशन ऑफ योर के मैप। so the what do you mean by k map is a you can say Karnaug map, और ये जो कर्नाग मैप है वो मेनली क्या करता है कि बाय द यूज ऑफ पेयरिंग आपके लार्ज एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। तो या तो फर्स्ट थिंग ये है कि अगर आपके पास बड़ा एक्सप्रेशन है उसको आपने मिनिमाइजेशन में लेके आना है, तो उस एक्सप्रेशन के ऊपर आप ब्लून ला लगाइए और उसके बाद उसे मिनिमाइज कीजिए, लेकिन दैट इज अ वेरी यू कैन से cumbersome process, everything must be remembered in your mind so that literacy will be latency will be removed by with the help of your you can say apply the variable with k map। क्लियर। तो आप क्या करेंगे, आप के मैप के अकॉर्डिंग आपके तीन तरह के के मैप होते हैं, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 5 एंड सो ऑन। क्लियर।
तो मेनली जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या तो 2 वेरिएबल पे क्वेश्चन आता है या 3 वेरिएबल पे या फिर 4 वेरिएबल पे. सो द 4 वेरिएबल के मैप इज वेरी मच इंटरेस्टिंग एज पर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. क्लियर. तो ये चीज आप ध्यान से नोटिस कीजिए कि इसके अंदर क्या हो रहा है. अब देखिए ध्यान से. जैसे मान लो आपके पास 3 वेरिएबल का के मैप है. तो ये 3 वेरिएबल के मैप है जिसके अंदर 3 वेरिएबल होंगे x एंड y z. उसको लिखने का स्टाइल क्या होगा, जिस तरफ 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं, ठीक है, उसको लिखेंगे 0 0 0 1, फिर लास्ट में 1 0. अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1. इस तरफ ओनली 1 वेरिएबल आ रहा है तो उसकी 2 ही वैल्यू होंगी 0 एंड 1. क्लियर. अब इन वैल्यूज को प्लेस कीजिए. कैसे करेंगे, दैट शोज योर 0 1 2 3 4 5 6 7. Clear. So by the use of that phenomena you can solve that particular type of k-map. Again you can apply the with 4 variable. As per your 4 variable, you are dealing with your 4 values, that is w, x, y, z. So here we also write your 0 0 0 0 that represent your 0 0 0 0. Here we write 0 0 0 1. तो ये क्या जाएगा आपका 1 आ जाएगा. नंबरिंग किस फॉर्म में होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. सो इसे नंबरिंग की फॉर्म में किसने से रिप्रेजेंट करेंगे. लाइक जैसे मान लो ये तीनों जीरोज हैं, तो अगर तीनों जीरो हैं इस पे तो वो जीरो आएगा. नेक्स्ट वैल्यू क्या बनी 0 0 1, तो ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा. नेक्स्ट वैल्यू बनेगी आपकी 0 1 1, तो रिप्रेजेंट करेगा 3 को. ठीक है. नेक्स्ट वैल्यू बनेगी 0 1 0, 0 1 0 रिप्रेजेंट करता है 2 को. क्लियर. सो ऐसे ही यहाँ क्या बनेगी, इधर से 1 आया और इधर से क्या आ रहा है 0, तो 0 0 1 किसके लिए है, सॉरी 0 1 0 किसके लिए है, that will be apply for your 4. Again you can come with your 5 that represent by 1 0 1. Again 111 for m7 and 1110 for m6. So इस तरह आप हर वेरिएबल्स की वैल्यू को पुट करवा सकते हैं. तो एक आसान तरीका याद रखने का है, नंबरिंग किस फॉर्म में करेंगे, जिस तरफ आपका LSB बिट आता होगा. जैसे मान लो x y z है तो x क्या आपका LSB बिट है, तो जिस तरफ LSB बिट मेंशन किया है उस तरह से उस तरीके से आप नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे. तो कैसे लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7. मैंने ये वैल्यूज कैसे आई हैं वो बताया है कि आप हर एक ब्लॉक को उसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वे से उन वैल्यूज को अंदर इंसर्ट करोगे तो वो आपका जो पूरा नंबर बनेगा दैट विल बी अ you can say integer number that give me the information about your place information. So here we also use the 4k variable k map. So in that case you can notice there that is w x y z, 4 zeros, 4 0 represented by 0, again 0 0 0 1 that will be 1, 0 0 1 1 that will be 3. तो नंबरिंग किस में होगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 देन 12 13 14 एंड 15. तो आपने क्या किया, या तो आप इन नंबरिंग को इस तरह से क्रैम कर लीजिए, या फिर अगर क्रैम नहीं होता तो सिंपली उन वैल्यूज को उठाइए और यहाँ इक्वेट कीजिए और उसके बाद उनकी वैल्यूज को बाय इंटीजर वैल्यू से शो कीजिए. क्लियर. तो अगेन आप क्या करोगे कि अब आपने इस के मैप को फिल करना है. ठीक है. तो क्या होगा, या तो आपको जो एक्सप्रेशन होगा वो आपके, या तो आपको एक्सप्रेशन जो है वो इस वे से मेंशन होगा. लाइक जैसे मान लो आपका जो एक्सप्रेशन है दैट इज a बार bc. ठीक है. तो पहले देखो a बार कहाँ आ रहा है, a बार और bc आना चाहिए. bc तो यहाँ से मिल गया और a बार यहाँ से मिलेगा, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी. नेक्स्ट क्या है a b बार c, a b बार c, c ये वाला नीचे वाला, तो ये क्या आ जाएगा आपका 1 आ गया. ठीक है. नेक्स्ट है a b c बार, a b c बार मतलब कि a b दोनों 1 1 है, तो a भी 1 हो, a तो 1 है ही है, b भी 1 है, यहाँ पे यहाँ 1 है, b यहाँ 1 है. क्लियर. तो a b c बार क्या है आपका a b c बार, तो b c बार है इनटू में a हो रहा है. b c बार को किस फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज योर b c बार इनटू में क्या है आपका a, तो a आपका यहाँ से आ जाएगा. यहाँ पे a b c मींस तीनों 1 है, a भी 1 है, b भी 1 है, c भी 1 है, तो ये 1 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है और यहाँ 1 आ रहा है, तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, इधर से a इधर से b c, a b c. तो हमने अपने एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग उन वैल्यूज को जो वैल्यूज गिवन है, और वैसे भी एक्सप्रेशन किसको शो कर रहा है आपके सो फॉर्म को, क्योंकि इसमें आपने प्रोडक्ट का क्या किया हुआ है
सम किया हुआ है। तो जहां आप सो फॉर्म यूज कर रहे हैं उन वैल्यूज को आप क्या डालोगे, 1 डालोगे, और रिमेनिंग वैल्यू विल रिप्रेजेंट बाय योर 0। क्लियर। उसके बाद आप इनकी पेयरिंग करोगे तो पेयरिंग आपकी, एक तो ये पूरा पेयर बन रहा है जिसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आ जाएगा BC, क्योंकि इस तरफ से लेगा तो इस तरफ से आपका, आपने जो भी वेरिएबल है उसको बोथ हॉरिजॉन्टल साइड से और बोथ वर्टिकल साइड से नोटिस करना है। तो फर्स्ट आपका जो पेयर बना है वो यहाँ बना है, तो अगर इसका पेयर बनाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग के मैप को सोल्व करने के लिए हम पेयरिंग करते हैं, और उन पेयरिंग्स को हम फिर मिनिमाइज फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ बुलियन लॉ के हेल्प से हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ठीक है। तो आपने क्या किया, इन वेरिएबल्स की वैल्यू को 1 पुट किया क्योंकि ये सो फॉर्म है, तो उसके बाद पेयरिंग करोगे तो एक पेयर यहाँ बनेगा, दूसरा पेयर यहाँ बनेगा, तीसरा पेयर यहाँ बनेगा। ठीक है। तो फर्स्ट पेयर की वैल्यू कितनी आएगी आपकी BC, क्योंकि ए बार प्लस ए क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि आपने ये वाला पेयर लिया है। तो इस पेयर की वैल्यू आप बोथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल साइड से नोटिस करोगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या बनेगा, इसका बनेगा, तो इसका बनेगा तो इधर से आ रहा है आपका, सपोज करो ए आ रहा है, और यहाँ से क्या आएगा, इन दोनों पे, इन दोनों को कवर करने से ए बार प्लस में, सॉरी, बी बार प्लस में बी क्या हो जाएगा 1, आंसर में क्या रह जाएगा C। तो इस तरफ से आंसर क्या आया आपका C, और इस तरफ से क्या आया A, तो आंसर में क्या जाएगा AC। क्लियर। तो आप इन्हें जैसे मान लो उसके बाद उसकी पेयरिंग की फॉर्म, जैसे इसके अंदर 3 पॉसिबल के पेयर बन सकते हैं, तो उसको सिंपलीफाई करके दिखाया हुआ है। तो देखिए ध्यान से उसने कैसे किया है। अगर पेयर आपका जो है इस तरीके से बन रहा है ये वाला, तो उसको आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों वे से देखेंगे। अगर आप वर्टिकल वे से देखते हैं तो इसकी वैल्यू ए बार और ए आती है, और ए बार और ए क्या होता है 1, ओनली क्या रह जाएगा आपका वर्टिकल, वर्टिकल में आंसर कितना आ जाएगा आपका BC। तो एक वैल्यूज आपकी आ गई। दूसरी वैल्यू क्या है आपकी, ये वाली, इस वैल्यू में आपका क्या लिखा जाएगा, बी बार सी, और इसको लिखोगे BC, बी बार सी BC। ठीक है। बी बार प्लस आपका बी क्या हो जाएगा 1, ओनली क्या रह जाएगा आपका C from this side and A from this side. So that will be represented by your AC. Again, you can come with your final map. So here the pairing is BC and BC bar. तो C प्लस जी बार क्या हो जाएगा 1, आंसर में क्या आ जाएगा B, और इस तरफ से क्या आ जाएगा A, तो यानी कि A भी आ जाएगा। तो इस तरह से आपने एक लार्ज के मैप के एक्सप्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में चेंज कर लिया विद द हेल्प ऑफ योर के मैप फंक्शन। इसके आगे भी मैंने जैसे 4 वेरिएबल्स का के मैप शो कर रखा है, तो उन वेरिएबल्स के अंदर मैंने वैल्यू पहले डिफाइन की हुई है। ठीक है। तो उन वैल्यूज को आपने यहाँ इक्वेट किया, क्योंकि ये सो फॉर्म है तो वैल्यू वहाँ इक्वेट 1 होगी, अगर ये पोस्ट फॉर्म होती तो वैल्यू क्या इक्वेट होती आपकी 0 होती। क्लियर। तो अब इसने इसमें क्या किया है कि रैंडमली कुछ वेरिएबल्स को 1 किया हुआ है। तो अगर हम पेयरिंग देखें तो ये पूरे को कवर कर रहा है। अगर ये पूरे को कवर करता है तो वर्टिकल वे से जब आप इसे सोल्व करोगे, दैट इज योर ए बार बी बार प्लस में ए बार बी प्लस ए बी प्लस में ए बी बार। क्लियर। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अगर कोई पेयर आपके चारों सेक्शन को कवर कर रहा है इधर से वर्टिकल वे में से, तो उसकी वैल्यू आती है इक्वल टू 1। अगर आप वर्टिकल साइड से देखें तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, सिर्फ सी डी है तो ये लिखा जाएगा C बार D, तो आंसर में क्या आ जाएगा C बार D, और इस तरफ से क्या आ जाएगा आपका आंसर ए बी, क्योंकि ये साइड के सारी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए बी आ जाएगा। यानी कि जिस साइड से वो सारी टर्म्स को कवर करे दैट विल बी इक्वल टू 1, एंड द सेम केस विल बी अप्लाई टू योर ऑन दिस। क्लियर। और अब इस एक्सप्रेशन में देखिए, इस एक्सप्रेशन में आपके 3 पेयर बन रहे हैं। तीनों पेयर को जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ से आंसर देखो क्या आ जाएगा, दैट इज क्या आएगा आपका C बार D बार इंटू में C बार प्लस ए 1 हो गया, ओनली क्या रह गया B, यानी कि B इंटू में C बार D। क्लियर। तो इसे आप खुद सोल्व कीजिएगा, उससे आपको चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। अब जैसे उसने और एग्जांपल शोर किए हुए हैं कि आपको जो भी वेरिएबल्स गिवन है उनमें से इन वेरिएबल्स की वैल्यू 1 है, अगर ये 1 है तो इसका आंसर क्या लिखा जाएगा, ए बार बी बार ए बार बी ए बी, इनमें से ए बार प्लस ए 1 हो गया, यहाँ से क्या रह गया ओनली बी, और इस तरफ से क्या रह गया C बार, आंसर में क्या जाएगा आपका B बार C। क्लियर। एंड सेम वी कैन अप्लाई फॉर द अदर केस फॉर 3 वेरिएबल एंड योर 4 वेरिएबल के मैप। Here we also show some example which are came under your pairing.
complete specification process. Construct a K-map and place ones and zeros in the squares according to the truth table. उसने बोला है कि हम जो सिंपली जो के मैप है वो हमारी वैल्यू को सिंप्लीफाई कर रहा है। तो अगर वो वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर रहा है तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमें एक्सप्रेशन गिवन है, चाहे वो वेरिएबल की फॉर्म में है, चाहे वो इंटीजर की फॉर्म में है, उन स्पेसिफिक वैल्यू को हम या तो 1 पुट करवाएंगे या फिर क्या पुट करवाएंगे, 0 पुट करवाएंगे उन स्क्वायर्स के अंदर। तो अगर 1 पुट करवा रहे हो तो वो सो फॉर्म है, अगर आप 0 पुट करवा रहे हो तो वो कौन सी फॉर्म है, पोस्ट फॉर्म है। ठीक है, ग्रुप इज आइसोलेटेड वंस व्हिच आर नॉट एडजेसेंट टू एनी अदर वंस, यानी कि अगर आपका कोई भी पेयरिंग में कवर नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड योर सिंगल लूप। ग्रुप एनी पेयर विच कंटेन वन एडजेसेंट टू वन अदर, यानी कि अगर आप एक के साथ एक का पेयर बनाते हैं तो आपका क्या बनेगा, डबल। ठीक है, डबल के बाद अगर आप 4 में पेयर करते हैं तो वो क्वार्टर बनेगा, और देन 8 में पेयर करते हैं तो वो पूरा का क्वार्टर बन जाएगा। ठीक है, सो हियर वी आल्सो शो एग्जांपल ऑफ योर के मैप। सपोज करो कि आपको लिखा हुआ है दैट इज 1 2 सॉरी 0 1 2 3 4 5 6 6 7 4 5 5 और 7, और यहाँ से आएगा 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो किस फॉर्म में लिखा जाएगा आपका, आपने रेंडमली कुछ वैल्यूज को वन पुट करके उसको पेयरिंग में कवर किया है। तो देखिए अगर आप इसको पेयरिंग में कवर करेंगे तो ये मैक्सिमम पेयर यहाँ 4 का बन रहा है और यहाँ 2 का बन रहा है। अगर ये 4 का बन रहा है तो उसका आंसर क्या लिखा जाएगा, यू कैन चेक आइदर इन वर्टिकल साइड और आइदर इन हॉरिजॉन्टल साइड। तो जब आप हॉरिजॉन्टल साइड में ऐड चेक कर रहे हैं तो सी बार प्लस सी क्या हो जाएगा, 1। इसका आंसर इस तरफ से क्या आ जाएगा, डी, और इस तरफ से ए बार प्लस ए क्या हो जाएगा, 1। इस तरफ से क्या आ जाएगा, बी। इट मीन्स यहाँ से बी आया और यहाँ से क्या आया है, डी। तो आंसर में क्या आ जाएगी, वन टर्म बी डी। क्लियर, सेम एज फॉर योर अनदर केस, इधर से इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली एक सिंगल वर्टिकल लाइन को कवर कर रहा है, सो इट्स आंसर विल बी सी डी। इस डबल पेयर का दैट इज क्वार्टर पेयर, दैट इज डबल पेयर। इस तरफ से इसका आंसर क्या आ गया, सी डी आ गया। और जब इस तरफ से देखा तो ये 2 ब्लॉक्स कवर कर रहा है, क्या लिखा जाएगा, बी बार प्लस बी 1 हो जाएगा, आंसर में रह जाएगा आपका ए। आंसर आ जाएगा ए, इस तरफ से ए और इस तरफ से सी डी, तो आंसर आ जाएगा ए सी डी। और जो एक आपका लास्ट में कॉर्नर में 1 रह गया है, दैट विल नॉट केम अंडर योर पेयरिंग, सो दैट विल बी राइट एज इंडिविजुअल वन। तो अगर आप इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल साइड दोनों तरफ से नोटिस करेंगे तो वर्टिकल साइड से इसका आंसर आएगा सी डी बार और हॉरिजॉन्टल साइड से ए बी, तो इट मींस ए बी सी डी बार। सो दैट इज द फाइनल आंसर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ऑफ योर के मैप। ठीक है, विद एडजस्टेंट वन, और यू कैन से पेयरिंग क्वार्टर, और यू कैन से लार्ज देन क्वार्टर। तो इस तरह मैंने 2 एग्जांपल और भी शेयर किए हैं, यू कैन डू इट सेल्फ। अब जैसे उसने अब आएगा आपका व्हाट डू यू मीन बाय डोंट केयर। जो डोंट केयर होती है वो आपके के मैप को सिंप्लीफाई करवाने के लिए कुछ वैल्यूज को हम इमेजिनरी एज्यूम करते हैं। क्लियर, तो अगर आपकी 100 फॉर्म है, 100 फॉर्म में आपने वैल्यूज को 1 प्लेस करवाया है, और 1 प्लेस करने पर उन वैल्यूज को आपने पेयरिंग डबल पेयर में, क्वार्टर पेयर में या उससे बड़े वाले पेयर में कवर करने की कोशिश की है। तो विद द हेल्प ऑफ दैट के मैप यू कैन मिनिमाइज द एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ योर बुलियन ला। ठीक है, लेकिन अगर आप डोंट केयर ऐड करते, डोंट केयर एक डुप्लीकेट वैल्यू है which may be applied to your input for minimization of your boolean expression। तो हमने क्या किया इसमें, अगर ध्यान में रखिए, अगर आपने किसी वैल्यू को डोंट केयर पुट करवाया है, क्लियर, डोंट केयर जो होती है सो फॉर्म में वो 1 की तरह बिहेव करती है और पोस्ट फॉर्म में वो 0 की तरह बिहेव करती है। तो एक डुप्लीकेट वैल्यू होती है जो सिंपली पेयरिंग के साथ कवर होके आपके एक्सप्रेशन को और भी शॉर्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए एक्सप्रेशन के अंदर क्या की गई है, ऐड की गई है। क्लियर, उसने क्या किया, अगर यहाँ इस तरफ से देखें, ये डोंट केयर है, एक्स स्टैंड फॉर योर डोंट केयर। क्लियर, अगर इसको आप डोंट केयर मान रहे हैं तो जब ये 4 का पेयर बनेगा तो दैट विल बी चेंज इनटू योर ओरिजिनल 1, तो ये ओरिजिनल 1 की तरह ही बिहेव करेगा। क्लियर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इस तरफ से ये देखेंगे तो ये दोनों वर्टिकल कवर कर रहा है और ये दो हॉरिजॉन्टल कवर कर रहा है। तो जो वर्टिकल की वैल्यू क्या आएगी, ए बार प्लस ए दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर, उसके बाद क्या हुआ, इस तरफ से क्या आएगा आपका बी सी लिखोगे, इसको बी सी बार,
तो सी बार प्लस सी 1 हो जाएगा, ओनली आंसर में क्या रह जाएगा बी, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। सो इसका मतलब क्या है कि जो डोंट केयर होती है वो आपके के मैप की जो आउटपुट आई है उसको भी आगे मिनिमाइज करने के लिए आपको हेल्प करती है। तो अगर आप जो के मैप है वो सॉफ्ट फॉर्म के लिए बना रहे हैं तो आपने उन वैल्यूज को अपनी के मैप के अंदर 1 पुट करवाया है, ठीक है। अगर आप पोस्ट फॉर्म में काम कर रहे हो तो उन वैल्यूज को क्या पुट करवाओगे 0 पुट करवाओगे। उसके बाद पेयरिंग करोगे, पेयरिंग करने के बाद आपका लार्ज एक्सप्रेशन शॉर्ट एक्सप्रेशन में चेंज हो जाएगा। So further modification or you can say further minimization of your Boolean expression done with the help of your don't care condition. So when don't care condition occur in your either 2 variable, 3 variable or 4 variable K-map during the K-map making, if अगर आपको पेयरिंग करनी है और वो आपका डोंट केयर, जैसे मान लो आप 3 की पेयरिंग तो कर नहीं सकते, 4 की करते हो, तो यहाँ पे जो डोंट केयर है दैट विल बी हेल्प टू फॉर पेयरिंग, पेयरिंग के लिए आपकी हेल्प करता है और आपके एक्सप्रेशन को और भी शॉर्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए आपकी हेल्प करता है। क्लियर। तो अब जैसे उसने बोला है एक्सप्रेशन के अंदर कि आपकी जो, ध्यान से देखिए, आपकी जो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 1 पे डोंट केयर आ रहा है, यानी कि 3 पे और 4 पे उसने 1 लिया है। तो एक के मैप के अंदर वैल्यू किस तरह डाली है उसने 0 1 2 3 4 5 6 7। तो 0 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर। तो आपने क्या किया, जो टेबल या तो आपको टेबल के अंदर वैल्यूज उसने डोंट केयर की फॉर्म में शो की हुई है, अगर वो नहीं करता तो साथ में वो डी वर्ड लिख के और उन वेरिएबल्स की वैल्यू को बताएगा कि आपने किस वैल्यू को डोंट केयर एज्यूम करना है। क्लियर। तो यहाँ पे दो टर्म पे क्रॉस आ रहा है, तो दैट विल बी बिहेव एज एन डोंट केयर। किस पे आ रहा है आपका 3 पे और 4 पे, तो 3 पे कैसे बनेगा आपका 0 1 2 3। तो ये किस तरह से सोल्व होगा, आपने कैसे इक्वेट करवाया इन वैल्यू को 0 1 2 3 4 5 6 7। तो आपका क्रॉस क्रॉस कहाँ आ रहा है 3 पे और 4 पे, तो 3 ये रहा और 4 ये वाला, इट मीन 0 1 2 3। 0 1 2 3, तो 3 पे आपका क्रॉस है 0 1 2 3 और 4 पे क्रॉस है, तो 0 1 2 3 4 5, 4 पे क्रॉस है, तो नंबरिंग इस वजह से हो रही है 0 1 2 3 4 5 6 7। तो आपका क्रॉस किस पे आ रहा है 3 पे और 4 पे, तो मैंने 3 और 4 की जगह क्रॉस पुट करवाया और बाकी जगह क्या पुट करवाया है 1। तो जब ये पेयरिंग करेंगे तो पेयरिंग करते वक्त आपका ये क्वार्टर का पेयर बनेगा, ठीक है, या फिर ये डबल का बनेगा और इसके बाद और पेयर नहीं बन सकते। तो उन पेयर को आप बुलियन लॉ की हेल्प से सोल्व करोगे। इट मीन्स जब आप पेयरिंग करते हो और उसमें क्रॉस आता है, तो पेयरिंग जब आप 1 की कर रहे हो सॉफ्ट फॉर्म में तो वो क्रॉस ऐसे 1 की तरह बिहेव करेगा, और अगर आप पेयरिंग आप पोस्ट फॉर्म में कर रहे हो तो उस टाइम में आपका वो जो डोंट केयर है दैट विल बी बिहेव एज एन 0। क्लियर। जैसे उसने यहाँ एग्जांपल शो किया है, उसने जो भी आपको टेबल गिवन थी, जहाँ 1 है वहाँ 1 पुट करवाया और जहाँ डोंट केयर है वहाँ आपने डोंट केयर पुट करवा दिया। उसको फिर आप क्या करोगे सिंप्लीफाई करोगे, तो ये जो भी फंक्शन आपकी पेयरिंग में कवर हो रहे हैं, तो यहाँ से 2 का पेयर बन रहा है, तो एम बार प्लस एम बार रहेगा, ये 1 हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा एम बार। और इस तरफ से इन दोनों में से अगर इन 4 को देखें तो आंसर आएगा एफ टू पर प्लस एफ बार 1 F3। इट मीन इस तरफ से आपका F3 आया और इस तरफ से आपका क्या आया है एम बार आया है एम बार F3, फर्स्ट आपका आंसर आ गया। ऐसे ही फॉर सेकेंड वन को जब आप इक्वेशन के अंदर इक्वेट करोगे तो उसका आंसर आएगा यहाँ से एम बार और यहाँ से क्या आएगा आपका F2, एम बार F2 दूसरा आंसर आ गया। तीसरा है पूरा, पूरा देखोगे तो ये सारे 1 हो जाएंगे। मैंने अभी बताया कि अगर वो पूरा कवर करता है तो जितनी वैल्यूज वो कवर कर रहा है इन वर्टिकल आइदर इन हॉरिजॉन्टल साइड, यानी कि अगर तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी 1, आंसर में क्या आ जाएगा एम F1। तो आंसर क्या आएगा एम बार F1। क्लियर। तो इस तरह आपने जब उस डोंट केयर को भी पुट करवाया तो उस डोंट केयर ने आपके पेयरिंग के साथ मिलके उसको 1 बना दिया। इट मींस ये आपका ओरिजिनल 1 है और ये डुप्लीकेट 1 है, लेकिन व्हेन द ओरिजिनल 1 केम अंडर विद द डुप्लीकेट इट मेक्स द डुप्लीकेट 1 चेंज इनटू योर ओरिजिनल 1। क्लियर।
तो ध्यान में रखना कि क्वेश्चन आता है कि कई बार बच्चे क्या करते हैं कि डोंट केयर का पेयर बना सकते हैं ये डबल का, तो दैट इज अ रॉन्ग थिंग, क्योंकि डोंट केयर खुद एक इमेजिनरी टर्म है, वो आपके एक्सप्रेशन को सोल्व करने के लिए सो फॉर्म में 1 की तरह बिहेव कर रही है और पोस्ट फॉर्म में 0 की तरह बिहेव कर रही है, और आपके एक्सप्रेशन को और भी शॉर्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको बता रही है। तो आप ध्यान में रखना कभी भी डोंट केयर का पेयर नहीं बनेगा, डोंट केयर के साथ एक ओरिजिनल वन होना क्या है, जरूरी है। अगेन वी कैन शो द एग्जांपल ऑफ योर सोप एंड पोस्ट फॉर्म। अगर तो सोप फॉर्म है तो जैसे मान लो पहले एक्सप्रेशन की फॉर्म में दिया होता, अब आपको इंटीजर की फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, जैसे आपने वेरिएबल्स के नेम क्या ए बी ओजी, तो एक तरफ मैंने ए बी रखा और एक तरफ क्या रखा है, ओजी रखा है। क्लियर, आपने नंबरिंग की उसकी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। क्लियर, तो आपने क्या किया, जो भी समीशन ऑफ m स्टैंड फॉर योर सो फॉर्म एंड पाई ऑफ m स्टैंड फॉर योर पोस्ट फॉर्म, तो सो फॉर्म के अकॉर्डिंग आपने इन वैल्यूज को क्या पुट करवाना है 1, और इन वैल्यूज को क्या पुट करवाना है 0। तो जब आपने 1 पुट करवाया तो 1 कहाँ कहाँ आ रहा है, 0 पे, 3 पे, 5 पे, 7 पे, 0 पे, देन 3 पे, 3 कहाँ है, ये 3 पे 1, फिर 5 पे 1, फिर 7 पे 1। क्लियर, तो इस तरह आपने उन वैल्यूज को क्या पुट करवा दिया 1। अब आप उसके बाद पेयरिंग भी कर सकते हैं ऐसी सेम एज फॉर 0। तो आपने इसमें देखो 1 2 4 6 8 9। अब एक क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लो कि जैसे आपको इसमें जितने भी वेरिएबल दिए हुए हैं, या तो आपको फंक्शन के अंदर यहाँ लिखा हो 3 ए बी सी, तो आप 3 वेरिएबल का के मैप यूज करेंगे। क्लियर, जैसे आपको मैंने यहाँ एक स्लाइड्स के अंदर बताया था, जैसे आइदर 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल, तो आप ये फंक्शन चेक करेंगे, अगर इसके अंदर 3 आ रहे हैं वेरिएबल्स तो आप 3 वेरिएबल का के मैप यूज करेंगे, अगर 4 आ रहे हैं तो 4 वेरिएबल। लेकिन अगर मान लो ये फंक्शन आपको वेरिएबल की फॉर्म में नहीं किया, सिंपल लिखा हुआ है, तो एक्सप्रेशन के अंदर आप चेक करेंगे कि कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, जो भी आउटपुट की फॉर्म में लिखे गए। क्लियर, तो इस तरह से आप कोई भी वे फॉर्म के मैप को सोल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँ तो कैसे करूंगी, तो ये पूरे 4 का पेयर बनेगा, एक तो इस तरफ से ये 4 का और ये क्वार्टर का। ऐसे ही सेम लास्ट वेरिएबल चेक किया 15, 2 की पावर 4, इट मीन 2 की पावर 4 कितना होता है आपका, और 2 की पावर 4 जिनकी 16, तो आपका वो 4 वेरिएबल में कवर होगा। 2 की पावर 4 किया तो 4 वेरिएबल, 9 है, 2 की पावर 3 करने पर 8 आता है, लेकिन इसमें 9 टर्म लास्ट आ रही है, तो 8 वेरिएबल के लिए वो 3 वेरिएबल में तो कवर होगा नहीं, 2 की पावर 3 में, वो कितने में कवर होगा, 2 की पावर 4 में। तो इसके लिए भी आप कितने वेरिएबल का केम बनाओगे, 4 वेरिएबल्स का। ठीक है, और उन वेरिएबल्स की वैल्यू क्या लिखोगे, एज ए फंक्शन ए बी ओ जी। ठीक है, आपने क्या लिखा, उसको ए बी ओ जी की फॉर्म में राइट कर दिया, उनकी वैल्यू लिख दी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, सेम एज फॉर दैट केस। अब इन वैल्यूज जो एक्सप्रेशन में गिवन है 0 3 5 7 10, इट मीन 0 3 क्लियर, तो आपने ये 4 का पेयर लिया और ये पूरे सिंगल का पेयर लिया, ये वाला। जब इस पूरे सिंगल का पेयर लोगे तो मैंने तब पहले भी बताया था, सारी टर्म्स क्या हो जाएगी आपकी, सिंपलीफिकेशन के बाद 1 हो जाएगी, और इस तरफ से इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली ए बी। क्लियर, तो आंसर में क्या लिखा जाएगा, ए बी। क्लियर, ऐसे ही फिर जब आपने इन पूरे 4 का कवर किया तो ये सारी वैल्यूज 1 हो जाएंगी, यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, क्यू जी, प्लस में क्यू जी, दूसरा आंसर आ गया। फिर इस क्वार्टर का आंसर निकालोगे, क्वार्टर का आंसर निकालने के लिए इस तरफ से आंसर आएगा आपका बी, कॉमन निकल आएगा, ए बार प्लस ए 1 हो जाएगा, तो यहाँ से बी कॉमन आया, और यहाँ से क्या आया आपका क्यू बार प्लस क्यू 1, जी कॉमन आ जाएगा, इट मीन यहाँ से बी और यहाँ से जी, तो आंसर में क्या आ जाएगा आपका बी जी। क्लियर, तो इस तरह से आपका एक आंसर इस पेयर के लिए आएगा, एक ये पूरे के लिए और एक ये क्वार्टर के लिए। क्लियर, तो इस तरह से आप किसी भी एक्सप्रेशन को बड़े शॉर्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। पाई ऑफ एम दिया तो पोस्ट फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे,
जो भी आपको वैल्यूज गिवन है, लास्ट वैल्यू क्या है 9 है, 2 की पावर 3 में कवर नहीं होगी, इसलिए हमें 2 की पावर 4 लेनी पड़ेगी। तो 4 वेरिएबल का के मैप किया और उसके बाद उसकी नंबरिंग की और इन वैल्यूज को हमने 0 पुट करवा दिया। क्लियर? अब इसकी पेयरिंग सिंगल यहाँ पे बन रही है और कहीं पेयरिंग में ये कवर ही नहीं हो रहा है, और बाकी जो वेरिएबल्स है उसको आउटपुट की फॉर्म में आप लिख देंगे। So here we also use the 5 variable K-map, which we can discuss in my later part of the slides. So K-map की summary क्या है? The compared to the algebraic method, K-map process is a more orderly process requiring fewer steps and always producing a minimum expression. The minimum expression is generally a not unique for the circuit with a large number of inputs, and other more complex techniques are used. So I can overview my video. मैंने आज आपको केमएप के पहले तो मैंने कुछ कैनोनिकल फॉर्म के बारे में आपको एक्सप्रेशन सोल्व किए, आपको कुछ बुलियन एक्सप्रेशन दिया था, आपने उसको कैनोनिकल फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म में चेंज किया. दैट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. सो वन वे टू मिनिमाइज अ बुलियन एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ योर के मैप, so we can use a 2, 3 and 4 variable k map. According to 2, 3 and 4 variable k map, we can use a swap or either post form. In swap form, that k map squares will be filled by 1. In post form, that k map square filled by 0. After you can start the pairing, and the result of pairing will be came under your minimum expression. तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका एक प्रॉपर एग्जांपल शो करूंगी जो आपको काफी हद तक सिंप्लीफाई करने के लिए आपकी हेल्प करेगा. So thank you for listening my lecture.